नमस्कार दोस्तों, हमें शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने के लिए भगवान देते हैं संतान। ये बात मैं पहली बार कह रहा हूँ कि हम जितने भी शुभ कर्म करते हैं और जितने भी अशुभ कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए ईश्वर हमें संतान देते हैं। ये एक्चुअली मेरी अपनी सोच नहीं है। मेरा एक बहुत प्यारा बच्चा है, उसने एक दिन कहा था कि हम लोग अपने औलाद के हाथ से ही अपने पाप और पुण्य का फल भोगते हैं, और मुझे ये बात सही लगी। ईश्वर जो हमें संतान देते हैं, बाद में वही संतान हमारे जीवन को स्वर्ग या नर्क बनाती है। बहुत ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज गुरुवार है और आज मेरे मन में ये था कि मैं अपने गुरु के विषय में कुछ कहूँ, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि हमारे जीवन में जो संतान आते हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतान के कारण जीवन में बहुत सारे सुख देखने को मिलते हैं। संतान के कारण हमें जीवन में बहुत सारे नर्क देखने को मिलते हैं, और भी बहुत कुछ है। आज हम लोग विशेष बात करेंगे कि कई तरह के संतान होते हैं। मेरे कुछ अधिकांश मित्र ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पुत्र ही हुए, पुत्री नहीं हुई। उनका जीवन कुछ और है। क्या कारण है तो कोई भी नहीं जानता है। ये तो सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं है, बहुत कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पुत्र तो हुए हैं, पुत्री नहीं हुई है। अब ये पुत्र बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक या तो जीवन में स्वर्ग लाएंगे या फिर नर्क खड़ी करेंगे। ये सारा का सारा डिपेंड करता है उस आदमी के कर्म पर। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ कि इस औलाद अपने माता पिता के लिए क्या क्या कर सकती है। सारे अच्छे से अच्छे कर्म कर सकती है और बुरे से बुरे कर्म कर सकती है। यहाँ तक कि औलाद अपने माता पिता की हत्या भी कर सकती है। जिनके जीवन में सिर्फ पुत्र होते हैं उनका जीवन अलग ढंग का ही होता है। एक पुत्र अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता है वो आप सब समझते हैं, लेकिन कितना सही तक कर सकता है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ऐसे पुत्र भी देखे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के जवानी को और बुढ़ापे को स्वर्ग बना दिया, और मैंने ऐसे संतान भी देखे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के जीवन को नर्क बना दिया और नर्क से भी बदतर बना दिया। फिर अब दूसरे तरह के ऐसे भी माता पिता मैंने देखे हैं जिन्हें सिर्फ पुत्री हुई है, बहुत सारी एक या एक से अधिक बेटियां हुई है। उनका जीवन भी अलग ढंग का होता है। पता नहीं ये ईश्वर की कैसी लीला है, किसी को सिर्फ पुत्र, किसी को सिर्फ पुत्रियां। ईश्वर की लीला है। और कभी कभी, या आप कहिए कि 90% से अधिक बेटियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस घर में एक या दो बेटी हो या सिर्फ बेटी ही हो, वो लोग घर को स्वर्ग बना देती हैं। अपवाद तो ये भी है कि कभी कभी बेटियां माता पिता के जीवन को नर्क भी बना देती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर नहीं है बेटा और बेटी में, सिर्फ समझ का अंतर है। और जो तीसरे तरह का परिवार है वो है उनके जीवन में एक संतुलन होता है। उनके जीवन में बेटा भी है और बेटी भी है। इनका जीवन किस तरह का होता है आप सभी जानते हैं। बात वही का वही है कि बच्चे हमारे जीवन में आकर के हमें क्या देते हैं, मानसिक सुख या मानसिक कष्ट। चौथा तरह का परिवार होता है जिसमें पति पत्नी निसंतान होते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं होती है। प्यारे मित्रों, ये 4 तरह का परिवार आपके सामने मैंने कही। पहला जिसमें सिर्फ बेटे हैं, दूसरा परिवार जहाँ सिर्फ बेटियाँ हुई, तीसरा परिवार जो संतुलित है जहाँ बेटा भी है और बेटी भी है, और चौथा परिवार जो निसंतान है। इन चारों के पीछे जो मनोवैज्ञानिक बात मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि औलाद हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं यदि हमारे कर्म शुभ हैं तो। ये बहुत दूर की बात है। आज के वीडियो में अगर आदमी इतना ही बात सीख जाए कि यदि हमारे कर्म शुभ हैं तो हमारे औलाद हमारे जीवन को
स्वर्ग बना देंगे, हमारे घर को स्वर्ग बना देंगे, हमारे जवानी को स्वर्ग बना देंगे, हमारे बुढ़ापे को स्वर्ग बना देंगे। और यदि हमारे कर्म अशुभ हैं तो यही औलाद हमारे बुढ़ापे को नरक बना देंगे। इसीलिए आज गुरुवार का दिन है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि शुभ और अशुभ कर्म क्या है। शुभ और अशुभ कर्म ईश्वर आपके विचारों को देखता है। यदि आपके विचार अशुभ हैं तो आपके कर्म अशुभ होंगे ही होंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी को पत्थर मारना चाहता है, वो पत्थर उसे लगे या न लगे, पाप तो हो गया, बस यही अशुभ कर्म है। यदि हम किसी व्यक्ति पर चाकू फेंकते हैं और उस व्यक्ति को चाकू नहीं लगती है, पाप तो हो गया, क्योंकि असली पाप है आपके विचार। इसलिए आज गुरुवार के दिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, गलत विचार ही पाप है। अगर हमसे कोई गलत विचार ही ना हो तो गलत कर्म कैसे होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे विचार गलत हैं, यदि हमारे कर्म गलत हैं, तो फिर हमारे बच्चे हमें इसकी सज़ा देंगे। ये इस तरह से होता है कि जिस तरह से हम लोग कितने कठिनाई से बच्चों को पालते हैं, आप सभी जानते हैं। माताएं कितने कष्ट से अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखती हैं। उसके बाद उस बच्चे को पालने पोसने में 1 साल से लेकर के 2-3 साल तक तो 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष की उम्र से स्कूल जाने लगता है, वहाँ से माता पिता का कष्ट बढ़ जाता है। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि अधिकांश बच्चे स्कूल जा कर के और बिगड़ जाते हैं। ये 2 दिन पहले की बात है, जब मैंने सुनी थी कि एक छोटा सा बच्चा अपने घर में बदतमीज़ी से बात कर रहा था। मैंने पिछले वीडियो में ये बात आप लोग को बताया भी था कि एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा अपने घर में गलत भाषा से बात कर रहा था। जब मैंने पूछा तो घर के लोगों ने कहा कि ये स्कूल जा कर के इस तरह का बात करना सीख गया है। एक 5 वर्ष का बच्चा स्कूल जा कर के अगर गलत बात सीख करके आएगा तो क्या आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यही बच्चा पढ़ लिख करके आगे जा कर के वो गलत रास्ता अपना ले, नशाखोरी शुरू कर दे, शराब पीने लग जाए, तब आपका घर का क्या हाल होगा। जिस घर का कोई भी लड़का शराब पीना शुरू कर दे, वो पूरा का पूरा घर नर्क बन जाता है। और बुढ़ापा आते आते समय से पहले माता पिता दुनिया छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तंग आ जाते हैं जीने से, या घरेलू झगड़े और बहुत तरह की बात है जिसके कारण पूरा घर ही नर्क बन जाता है। इसलिए अगर हम लोग कोई अशुभ विचार करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे, तो हमारा बुढ़ापा तो खराब होगा ही, हमारा मृत्यु भी गंदा होगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, बुढ़ापा इतना सुंदर होना चाहिए कि बचपन और जवानी तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। आपका बचपन कितना भी सुंदर हो, अगर आपका जीवन का ठीक से विकास हो तो आपकी जवानी और भी सुंदर होगी, बचपन से भी सुंदर आपकी जवानी होगी। और यदि आपका विकास ठीक ढंग से हो तो आपका बुढ़ापा आपके जवानी से भी सुंदर होगा। आप सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो या महात्मा गांधी हो या हमारा अपना जीवन हो, बुढ़ापे तक आदमी को पैसा, मान सम्मान, परिवार, सुख सब कुछ मिल जाता है। इसलिए यदि हमारा जीवन का विकास सही हो तो बचपन से अच्छा जवानी, जवानी से अच्छा बुढ़ापा और बुढ़ापा से सुंदर हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन कब? जब हमारे विचार शुभ हों, हमारे कर्म शुभ हों। और इसके ठीक विपरीत, यदि हमारे विचार अशुभ हैं, हमारे कर्म अशुभ हैं, तो हमारे घर में फिर ऐसी संतान उत्पन्न होती है कि कभी कभी तो कुछ बच्चे जन्म से ही हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं, जिनका जीवन भर देखभाल करना पड़ता है। आपने वैसे बच्चे देखे होंगे जो जन्म के साथ ही मंद बुद्धि होते हैं, अपाहिज होते हैं। जब तक वो जीवित हैं तब तक माता पिता को उनका ध्यान रखना पड़ता है। या फिर बच्चा स्कूल जा कर के अगर बिगड़ गया, दुष्ट हो गया, बेटा और बेटी, जैसे हाल में आपने देखा था वो साक्षी हत्याकांड, अगर उस तरह के संतान जीवन में आ जाए तो आपका घर क्या हो जाएगा, स्वर्ग या नर्क। तो अगर कोई हमारा बच्चा नशाखोर हो जाता है, हमारी बेटी या हमारे बच्चे कुसंस्कार में आ जाते हैं,
आगे जा कर के तरह तरह के अपराध करने लगते हैं, क्राइम करने लगते हैं, मर्डर करने लगते हैं, या उनका मर्डर हो जाता है। संतान मर्डर करने लग जाए तो, या संतान की हत्या हो जाए तो हर हाल में जीवन नरक बन जाता है। कई बार मैं देखता हूँ, हमने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारी बेटियों की शादी हुई, शायद 20 तक का उदाहरण तो मैंने देखा है। शादी बारात सब धूमधाम से हुआ, मगर 2 साल के बाद शादी टूट गई और आज तक वो लड़की अपने मायके में बैठी हुई है। ऐसे मैंने 20 विवाह देखे होंगे जीवन में, जिसमें आदमी जीवन भर प्लान करता है कि बेटी की शादी करेंगे, बेटी की शादी करता है और 2 साल बाद परिवार टूट जाता है, सब बात बिगड़ जाती है। या फिर ऐसे बेटे हमारे घर में पैदा हो जाते हैं, बचपन में भी माता पिता से खर्च करवाया, जवानी में उनकी शादी कर दी गई, फिर वो कमाया ही नहीं। जब तक वो जीवित रहा वो अपने माता पिता या अलग ढंग से अपना गुजारा किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो आपने देखा कि हमारे विचार, हमारे बुरे विचार और बुरे कर्म का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अब आप देख लीजिए, यही धरती स्वर्ग बन जाती है जब हमारे शुभ कर्म, हमारे शुभ विचार के परिणाम से ईश्वर हमें ऐसे संतान देते हैं, ऐसा बेटा और ऐसा बेटी आपके जीवन में आ सकते हैं कि आपका जीवन न सिर्फ स्वर्ग बन जाए, बल्कि इसी धरती पर आपको मोक्ष मिल जाएगा। अगर आपके विचार शुभ हैं, आपके कर्म शुभ हैं, तो आपके घर में गौतम बुद्ध जैसा संतान पैदा होता है, आपके घर में ओशो जैसा बेटा पैदा होता है। और फिर वैसे बेटे, कहते हैं ना हिंदी में, खुद तो तरते ही हैं, अपने सातों पुश्त को भी तार देते हैं। यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ। यदि आपके विचार शुभ हैं, आपके कर्म शुभ हैं, आपके संतान बचपन से ही आप देखिएगा कि विलक्षण होते हैं। माता पिता अपने बच्चे के देख करके इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें लगता है कि धरती का सारा सुख अपने बच्चे में मिल गया। वैसे बच्चे अच्छी तरह पढ़ते लिखते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, बड़े होने पर अच्छी सी नौकरी करते हैं, समय आने पर उनका विवाह होता है, उसके बाद वो देश विदेश की यात्रा करते हैं, और न सिर्फ स्वयं पति पत्नी बल्कि अपने माता पिता को भी वो जगह जगह घुमाते हैं। अपने माता पिता को लेकर वो हवाई जहाज के सफ़र करते हैं, होटलों में घुमाते हैं, देश विदेश में घुमाते हैं। ये संभव है। बेटा हो या बेटी, इसमें मेरे तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि भीतर बैठी हुई आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री और पुरुष का विभाजन शरीर के तल पर होता है, मन के तल पर होता है, आत्मा के तल पर नहीं होता है। आपके घर में जो कोई भी संतान है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बिल्कुल उन्हें बराबर सा प्रेम कीजिए। यही बेटा हो या बेटी आपके जीवन में, आपके घर में धरती पर स्वर्ग उतार देंगे। अगर आपकी बेटी समय पर अच्छी तरह से सुशिक्षित होती है, बड़े होकर अच्छी नौकरी करती है, अच्छी जगह पर शादी करती है, वो आपकी अपने माता पिता को अपने घर में गाड़ी पर, कार से, हवाई जहाज से देश विदेश घुमाएगी। आपकी सबसे मैं आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, कि मैंने जीवन में ऐसे बेटे भी देखे हैं और ऐसी बेटियां भी देखता हूँ जो बच्चे रात को 9, साढ़े 9 बजे के बाद बिना अपने माता पिता के पैर को दबाए नहीं सोते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई लड़का या लड़की अपने दिन भर के काम से निपट करके रात को 9 बजे के आसपास खाना खा करके सोने जाने से पहले अपने पिताजी के चरण दबाते हों, अपने माताजी के चरण दबाते हों, जब माता पिता को नींद आ जाए तब वो सोने जाते हों, वैसी संतान हमारे पुण्यों का फल है। और आज भी मैंने तो देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, धरती पर मुझे लगता है लाखों लड़के होंगे, लाखों लड़कियां होंगी जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं हर तरह से। कभी कभी बुढ़ापे में ऐसा भी होता है कि बहुत बूढ़े होने पर बूढ़ा व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, अपना रूटीन को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो उनका बेटा या बेटी हर तरह से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उसमें एक तो मेरे घर में मेरा बेटा ही है, सोहम है, या मेरा भाई है। ये लोग मेरे पिताजी की सेवा 100% करते हैं। 100% मतलब शौच आदि सहित। ऐसे बेटे पुण्यों का फल हैं। जो बेटा अपने माता पिता की बुढ़ापा में सेवा करता है, पैरों को दबाता है, उनके मल मूत्र तक को साफ करता है, वैसा बेटा हमारे पुण्यों का फल है।
और जो बेटा बुढ़ापा में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखवा देता है, बुढ़ापे में दुर्व्यवहार करता है, डांटता है, फटकारता है, कभी कभी तो मारता भी है। मैंने देखे हैं ऐसे बेटे भी जो बूढ़े माता पिता को पीटते भी हैं। वैसे बच्चे हमारे अशुभ कर्मों के फल होते हैं। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे 1955 के आसपास मेरे व्यूअर हैं, 2000 पूरे होने वाले हैं और मेरे 5 लाख से अधिक व्यूज। आप सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। हमारे शुभ और अशुभ विचार, हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम है हमारे संतान, और उसका ही परिणाम है हमारे जीवन स्वर्ग या नर्क होना। आज के वीडियो में आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, अगर हमारे कर्म शुभ हैं, हमारे विचार शुभ हैं, तो हमारा आने वाला समय बहुत सुंदर होगा। तो हो सके तो अभी से, इसी समय से अपने विचार पर, अपने भाव पर, अपने शब्द पर, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। और मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर देता है हमें संतान। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।